डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम भारित समांतर माध्य क्या होता है, कैसे गणना करते हैं, इसका महत्व क्या है, कब उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि समांतर माध्य दो तरह के होते हैं, एक सरल समांतर माध्य और एक भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य में सभी पद मूल्य समान महत्व के होते हैं, जबकि भारित समांतर माध्य में हम पद मूल्यों को उनकी महत्व के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार वास्तविक या काल्पनिक भार प्रदान करके माध्य ज्ञात करते हैं। व्यवहार में सभी मदें एक समान महत्व की नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री में 3 तरह के मजदूर काम करते हैं, मेल, फीमेल और चाइल्ड। मेल को हम 100 रुपये प्रति 8 घंटे के लिए भुगतान करते हैं, फीमेल को 80 रुपये भुगतान करते हैं और चाइल्ड को हम 60 रुपये भुगतान करते हैं। यदि इनका सरल समांतर माध्य निकाला जाए, 100 प्लस 80 180 प्लस 60 240, इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो 80 औसत मजदूरी आ गई। लेकिन यदि उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कि मेल मजदूर कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, उनको ध्यान नहीं रखा है, तो औसत मजदूरी यह सही परिचायक नहीं होगी, सही संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। हमें उन मजदूरों की संख्या को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल आपके वर्कर्स कितने हैं, फीमेल वर्कर्स कितने हैं, चाइल्ड वर्कर्स कितने हैं। यानी ये जो संख्या है मजदूरों की जो काम करने वाली है, ये भार के रूप में, वेट के रूप में काम करेंगे। अब जब हम कई बार तो हमको क्वेश्चन में एक्चुअल वेट दिए हुए रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि मजदूरों की संख्या दी हुई है या मास के साथ हमें बच्चों की संख्या दी हुई है, तो ये एक्चुअल वेट होंगे हमारे पास में। लेकिन कई बार हमको एक्चुअल वेट नहीं दिए हुए होते हैं, तो हम अपने अनुमान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उनको वेट प्रदान कर देते हैं और भारित माध्य की गणना कर लेते हैं। भारित माध्य की गणना करने के लिए 2 तरीके काम में लिए जाते हैं या 2 विधियां काम में ली जाती हैं। एक प्रत्यक्ष रीति है और दूसरी लघु रीति है। प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत हमारे जो x मूल्य हैं, उनको सबसे पहले जो वेट है, चाहे वो एक्चुअल वेट होगा अथवा हमें काल्पनिक वेट दे रखा है, इन दोनों को परस्पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका टोटल करेंगे और लास्ट में एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x बार w इक्वल टू समीशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समीशन w। यहाँ पर w ये वेट का टोटल है, समीशन एक्स डब्ल्यू ये x मूल्य और वेट दोनों के गुणनफल का योग है। आपने देखा होगा जो हमारी खंडित श्रेणी थी सरल समांतर माध्य में, ये लिखी वैसे वेट ये फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करते हैं। तो हमने यदि सरल समांतर माध्य खंडित श्रेणी में पढ़ लिया है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी विधि हमारी लघु रीति। आपको पहले ही बताया था, चाहे हम प्रत्यक्ष रीति से काम लें या लघु रीति से काम लें, दोनों से आंसर हमारा एक समान आता है। लघु रीति में सबसे पहले हमको एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। यह x मूल्य में से कोई भी संख्या मानी जा सकती है। इससे हम विचलन ज्ञात करेंगे, यानी dx x माइनस a। इसके बाद में हम f dx याद करेंगे, जो dx आया है उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे।
इस गुणनफल का टोटल करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। जैसा हमने बताया ए का मतलब एज्यूम्ड मीन से, समीशन डब्ल्यू डी एफ डी एक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी जो हमारी डब्ल्यू डी एक्स जो हमने ज्ञात किया है, विचलन ज्ञात किया है, इसको डब्ल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है, वेट से मल्टीप्लाई किया है और वेट से इनको भाग दिया है वेट का टोटल से। एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि विभिन्न जो पद वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी मंथली इनकम कितनी है। जैसे एक ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी काम करता है, जॉइंट सेक्रेटरी काम करता है, डिप्टी सेक्रेटरी काम करता है, अकाउंट्स ऑफिसर काम करता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट काम करता है, क्लरिकल स्टाफ काम करता है। इनके बारे में सोचना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनके कितने हैं, मंथली इनकम कितनी है, इनके आधार पर हमें भारित माध्य उसने पूछा है। तो जॉइंट सेक्रेटरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1 और मंथली इनकम 20,000 रुपये। सेक्रेटरी 1 मंथली इनकम 20,000, जॉइंट सेक्रेटरी 5 मंथली इनकम 15,000, डिप्टी सेक्रेटरी 10 मंथली इनकम 10,000, अकाउंट ऑफिसर 3 मंथली इनकम 8,000, ऑफिस सुपरिटेंडेंट 1 मंथली इनकम 7,000, क्लरिकल स्टाफ 60 मंथली इनकम 4,000 और लास्ट में पियोन 20 और इनकी एक पियोन की सैलरी दी हुई है 2,000 रुपये। आपसे पूछा है एवरेज मंथली इनकम कितनी है। यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, ये वेट दिए हुए हैं, जो मंथली इनकम दी हुई है ये आपके एक्स मूल्य दिए हुए हैं। जो हमसे क्वेश्चन में ज्ञात करवाया जाता है वो हमारा एक्स मूल्य होता है। तो औसत इनकम पूछी है, एवरेज इनकम, तो इनकम ये हमारी एक्स मूल्य है। तो एक्स मूल्य हो गए हमारे 20,000, 15,000, 10,000, 8,000, 7,000, 4,000 और 2,000। वेट हो गया हमारा 1, 5, 10, 3, 1, 60, 20। वेट का टोटल करेंगे 100 आता है, समीशन डब्ल्यू इज 100। सबसे पहले जब प्रत्यक्ष स्थिति काम में लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को फ्रीक्वेंसी यानी जो वेट दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करना है। 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20,000, 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75,000, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख, 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24,000, 7,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7,000, 4,000 60 से मल्टीप्लाई किया 2,40,000, 2,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40,000। अब टोटल कर लेंगे इस कॉलम का डब्ल्यू एक्स का, ये आया 5,06,000। फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। 5,06,000 डब्ल्यू का टोटल है 100 से डिवाइड करेंगे तो 50.6 5,060 ये हमारा समांतर माध्य आ गया, भारित समांतर माध्य। यदि प्रश्न में हमें सरल समांतर माध्य पूछे तो आपको पता है सरल समांतर माध्य में एक्स का टोटल करेंगे समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का टोटल यहाँ पर 66,000 है, 66,000 को n बराबर 7 है, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आंसर आएगा 9428.50 9,428.5। अब देखिए कितना अंतर है, भारित माध्यम में समांतर माध्य आ रहा है 5,060 रुपये और सरल समांतर माध्यम में संख्या आ रही है 9,428.5 जो सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसलिए भारित माध्य इस सही माध्य को हमको बताता है। एक दूसरा उदाहरण देखिएगा, आपको एक कॉलेज में काम करने वाले विभिन्न पदों में काम करने वाले कर्मचारियों के पद, उनकी मंथली सैलरी और नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है हमको, पद कितने हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट है ये हमारे वेट का काम करेंगी और जो मंथली सैलरी है ये हमारे लिए एक्स मूल्य होंगे। आप पोस्ट दिए प्रोफेसर 4,500 से 7,500, नंबर ऑफ पोस्ट 4। एसोसिएट प्रोफेसर 3,700 से 4,500, नंबर ऑफ पोस्ट 16।
सीनियर लेक्चरर 3000 से 3700, नंबर ऑफ पोस्ट 30 लेक्चरर 2200 से 3000, नंबर ऑफ पोस्ट 50। अब यहाँ पर सैलरी आपको वर्ग में दी हुई है। हमें सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ये मिड वैल्यू हमारे लिए एक्स मूल्य होंगी। तो मिड वैल्यू मंथली सैलरी की जैसे 4500 से 7500, इसकी मिड वैल्यू होगी 6000। 3700 से 4500, इसकी मिड वैल्यू होगी 4100। 3000 और 3700 की मिड वैल्यू होगी 3350। 2200 प्लस 3000, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आएगी 2600। फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 4, 16, 30, 50। इनको वापस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मैसेज करना है 24000। 16 को 4100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3350 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 2600 मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले उदाहरण के अंतर्गत डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले ए मानते हैं, एक्स में से कोई भी संख्या ए मान सकते हैं। हमने मान लीजिए 5000 माना, तो 6000 में से 5000 कम करेंगे तो प्लस के 1000। 4100 में से 5000 कम करेंगे तो माइनस के 900। 3350 में से 5000 कम करेंगे तो माइनस के 1650। 2600 में से 5000 कम करेंगे तो माइनस के 2400। ये dx आया। इसको वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 प्लस के, फिर हम 4000 को 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 14400 माइनस के। 1650 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49500 माइनस के। माइनस 2400 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1,20,000। ये टोटल आ गया हमारे पास में 1,79,900। फॉर्मूला काम लेंगे हम, ए प्लस समीशन डब्ल्यू डी एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। ए बराबर हमने माना है 5000, समीशन डब्ल्यू डी एक्स है 17990, समीशन डब्ल्यू 100। इसको सोल्व करने पर संख्या हमारे पास आएगी 3201। यानी 5000 में से हमको कम करना है 1799 भाग देने पर, तो संख्या बची हमारे 3201। ये हमारा औसत माध्य आ गया। जब आपको प्रश्न में तुलना करनी हो दो श्रेणियों की, तो तुलना करने के लिए हमेशा भारित माध्य का उपयोग करना चाहिए। समांतर माध्य से तुलना करेंगे तो परिणाम ठीक प्राप्त नहीं होंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें हम लोग तुलना करेंगे। जैसे हमको 3 यूनिवर्सिटी ए, बी और सी के रिजल्ट्स दिए हुए हैं। विभिन्न जो परीक्षाएं वो आयोजित करती है, उसके आधार पर एमए यूनिवर्सिटी ए का 80%, बी का 70%, सी का 70%, एमएससी ए का 70, बी का 70 और सी का 60, बीए ए का 65, बी का 80, सी का 70, बीएससी ए का 60, बी का 70 और 80, सी का एमकॉम ए का 75%, बी का 60% और सी का 75%। आपसे पूछा था तीनों में से कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है, तो अच्छा विश्वविद्यालय वह होगा जिसका परीक्षा परिणाम अच्छा होगा, जिसमें पास होने की संभावना ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर रिजल्ट तो दिया हुआ है, ये रिजल्ट हमारे लिए एक्स है, लेकिन वेट नहीं दिए हुए हैं, तो वेट हम अपने मन से मानेंगे। तो हर विद्यार्थी वेट अपने मन से अलग अलग मान सकता है। जैसे हम सब जानते हैं कि आर्ट्स के अंतर्गत बीए के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेट उसको देना पड़ेगा।
यूजी में बच्चे नेचुरली ज़्यादा होते हैं तो बीएससी को उससे ज़्यादा वेट देना पड़ेगा, कॉमर्स को उससे कम वेट देना पड़ेगा, आर्ट्स में एमए को ज़्यादा वेट देना पड़ेगा और एमएससी को कम वेट देना पड़ेगा क्योंकि संख्या कम होती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर वेट दिए, एमए को 2, एमएससी को 1, बीए को 10, बीएससी को 5, एमकॉम को 6। अब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर x 3 है, x ए के लिए भी है, x बी यूनिवर्सिटी के लिए भी है, x सी यूनिवर्सिटी के लिए भी है। तो इन सब x को मल्टीप्लाई करेंगे हम वेट से। पहले x जो हमारा ए यूनिवर्सिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं x ए के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा 80 को 2 से गुणा करेंगे 160, 70 को 1 से गुणा करेंगे 70, 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, समेशन WX आ जाएगा 1630 और इसका वेट हमारा 24। ये वेट तीनों के लिए कॉमन होगा तभी तुलना हो सकती है जब वेट कॉमन होगा। अब बी यूनिवर्सिटी के लिए ज्ञात करेंगे तो बी यूनिवर्सिटी का x और हमारा जो वेट लिया हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। 70 को 2 से 140, 70 को 1 से 70, 80 को 10 से 800, 70 को 5 से 350 और 60 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 360। इनका टोटल होगा 1720। अब सी यूनिवर्सिटी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सी यूनिवर्सिटी जो x वैल्यू है इसको w से मल्टीप्लाई करना है। 70 मल्टीप्लाई बाय 2 140, 60 को 1 से 60, 70 को 10 से 700, 80 को 5 से 400, 75 को 600 450। इनका टोटल 1750। यहाँ प्रत्यक्ष विधि से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वेटेड मीन फॉर्मूला वही है x बार w इक्वल टू समीशन WX अपॉन समीशन W। पहले ए यूनिवर्सिटी के लिए याद करते हैं तो ए यूनिवर्सिटी का टोटल है 1630 डिवाइडेड बाई 24 तो ये 67.92% आ गया हमारा। इसी तरह बी यूनिवर्सिटी के लिए 1720 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 24 ये 72.92 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट होगा 72.92%। अब हमारी सी यूनिवर्सिटी है इसका टोटल था 1750, इसको 24 से डिवाइड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ गया 71.67। आप कंपेयर कीजिएगा ए यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 67.92, बी का 72.92% और सी का 71.67%। रिजल्ट सबसे बढ़िया है 72.92%। तो हम कह सकते हैं इन तीनों यूनिवर्सिटियों में तुलनात्मक रूप से सी यूनिवर्सिटी बेहतर परफॉर्म कर रही है या हम अच्छी यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं क्योंकि उसका परीक्षा परिणाम अच्छा है। तो भारत माध्यमिक के संबंध में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।